नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छे बुल का चुनाव कैसे किया जाए। तो आज का वीडियो जो है, मैं बड़े ही सिंपल तरीके से चीज़ें बताऊंगा उसके अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे एक सिंगल पॉइंट से आप एक बहुत ही अच्छा बुल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक सिंगल ट्रेट वो आप पकड़ना है और उसी के आधार पे एक अच्छा बुल आप चयन कर पाओगे। दोस्तों, मैं जो बात कहता हूँ वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड है और प्रैक्टिकली जो हम चीज़ें देखते हैं फार्म्स के अंदर, उसके आधार पे मैं वीडियो में बताता हूँ। तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कोई सीमेंट लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे पास जो बच्चा आए वो अच्छा दूध दे, उसके दूध के अंदर फैट वगैरह सब अच्छा आए, समय से प्रेग्नेंट हो, लंबे समय तक दूध दे, है ना, और बीमारियां उसके अंदर कम आए। तो ये सारी चीज़ें देख के एक्सपेक्ट करके ही हम सीमेंट लगाते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों के सीमेंट हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, मैं सभी का नाम ले लेता हूँ। हमारे पास एसएजी के सीमेंट हैं जो एनडीडीबी के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है। हमारे पास एबीएस के सीमेंट हैं, हमारे पास डब्ल्यूडब्ल्यूएस के सीमेंट अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, सीआरआई के अवेलेबल हैं, सीआरबी के अवेलेबल हैं, बैफ जो संस्था है उसके अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है यूएलडीबी, उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, यूपीएलडीबी, एमपीएलडीबी, पीएलडीबी, तो इस तरीके से बहुत सारे सीमेंट इस टाइम इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के सीमेंट आते हैं। जैसे यूपी में है तो यूपीएलडीबी के सीमेंट आ रहे हैं, उत्तराखंड में यूएलडीबी के आ रहे हैं, पंजाब में पीएलडीबी के आ रहे हैं। तो बाजार के अंदर इतना सीमेंट हो के कुछ बुल्स के नाम चलते हैं तो लोग उन नाम के पीछे भागने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नाम के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। बहुत सारे अच्छे सीमेंट इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ने कुछ बुल इंपोर्ट किए हैं। जितने भी बुल इंपोर्ट हो रहे हैं या जिनके सीमेंट इंपोर्ट हो रहे हैं वो जेनोमिक टेस्टिंग के बाद वो सब बुल आते हैं। जैसे एसएजी में कुछ जर्मनी से इंपोर्ट होके आए हैं, डेनमार्क से इंपोर्ट आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट में डेनमार्क और जर्मनी से इंपोर्ट बुल हैं। तो बुल के नाम के पीछे नहीं भागना है, आपके पास जो बुल आसपास में अवेलेबल है आप उसको देखो। सबसे पहले तो आपके पास अवेलेबल क्या है, नॉर्मल बुल है या जीनोमिक बुल है, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी डाटा होता है वो उसके आगे लिखते हैं ये इम्पोर्टेड है या नॉर्मल है। थोड़ा सा सर्च आप करेंगे ना, देखिए थोड़ी जहनियत तो आपको उठानी पड़ेगी। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको सारे डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। प्राइवेट कंपनियों में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उनके तो सारे डायरेक्टरी है। एसएजी ने भी अपनी सारी डायरेक्टरी निकाल दी है। और जिन जिन स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट की सारी डायरेक्टरी नहीं है तो आप बुल का नंबर उठाओ, नेट पे डालोगे तो सब निकल आएगा। तो ये डाटा तो हमें मिल जाएगा। इसके बाद इस तरीके का सा चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके के चार्ट मिलेंगे जब बुल का नाम आप डाल दोगे। तो कोई फलाना बुल है, हम नाम किसी का नहीं लेते, फलाने बुल का आपको ऐसा चार्ट मिल गया है, उसके अंदर उसका डाटा दे रखा होगा। अधिकतर क्या होगा, टीपीआई दिया होगा, है ना, फर्टिलिटी इंडेक्स दिए होते हैं, और ये जो टाइप ट्रेड्स हैं ये दिया होता है, प्रोडक्शन ट्रेड दिया होता है, टाइप दिया होता है। ये लगभग लगभग हर कंपनी के जो बुल्स हैं उनमें, जैसे ये एक डब्ल्यू डब्ल्यू एस का है, इसके अलावा ये एबीएस का आ गया, इन्होंने भी सारी चीज़ें दी हैं। पेडिग्री रिकॉर्ड दिया है, फिर प्रोडक्शन ट्रेड, हेल्थ, फर्टिलिटी, काविंग टेस्ट, कंफर्मेशन ट्रेड्स, तो ये सब चीज़ें लगभग हर कंपनी दे के रखती है। जो एचएफ होते हैं उसके अंदर टीपीआई देते हैं, और जो जर्सी होती है उसके अंदर जेपीआई।
तो इसका चीज़ का ध्यान रखना। ये एसएजी का है, इन्होंने भी लगभग सारी चीज़ जैसे कन्फर्मेशन ट्रेट्स हो गया, है ना, हेल्थ एंड कार्विंग ट्रेट्स हो गया, प्रोडक्शन ट्रेट्स हो गया, जीनोमिक वैल्यू वगैरह दे दी इन्होंने। तो हर बुल का इस तरीके का डाटा आपके पास अवेलेबल होगा। आपने जो मेन चीज़ देखनी है किसी भी कंपनी के बुल के अंदर, तो आप एक चीज़ पकड़ लो, टीपीआई, टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जिसकी टीपीआई जितनी ज़्यादा होगी वो बुल उतना अच्छा आप मान के चलो, मोटा मोटा, है ना। ये 2860 टीपीआई है, इसकी 2710 है। तो टीपीआई का मतलब टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब ओवरऑल वो बुल कैसा परफॉर्म कर रहा है, या जब जीनोमिक टेस्टिंग हुई तो वो किस तरह के परफॉर्मेंस करने वाले जानवरों के आसपास जा रहा है। जो जीनोमिक टेस्टिंग होती है उससे डीएनए का टेस्ट, डीएनए का मिलान किया जाता है उसके आसपास के रिलेटिव्स जो भी जानवर होते हैं उनसे। तो ये आपके पास एक डाटा आ गया, टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस एक डाटा को आप पकड़ लो, इसके अंदर सारी चीज़ें, इसके अंदर दूध भी आ रहा है, इसके अंदर फैट भी आ रहा है, इसके अंदर हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेट्स भी आ रहे हैं, काविंग ट्रेट्स भी आ रहे हैं, कन्फर्मेशन ट्रेट्स भी आ रहे हैं। तो इन सब को जोड़ मोड़ के जो एक डाटा, एक इन्होंने नंबर दिया है, वो टीपीआई के अंदर ये शो कर देते हैं। तो जिसकी टीपीआई जितनी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, वो बुल उतना बेहतर आपके हर्ड में परफॉर्म करेगा। ये तो एकदम कंफर्म बात है कि जो जिसकी टीपीआई जितनी अच्छी होगी वो धीरे धीरे आपके हार्ट के अंदर उतना ज़्यादा बदलाव करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मिल्क किसी में 13 दिया जाए है, किसी में 1300 दिया है, तो उसका क्या है, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, 2-3 लीटर का फ़र्क पड़ता है, 500-700 लीटर का लैक्टेशन में फ़र्क पड़ता है ना। तो जब आपके पास अच्छे बुल आने शुरू हो जाएंगे तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं करता, टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ही ये काम करेगा। आपका जानवर जो है दूध थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दे, अपनी जो आपकी गायें हैं उससे आने वाला बच्चा दूध थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देगा, फैट में इम्प्रूवमेंट दे देगा, स्ट्रेचर में इम्प्रूवमेंट दे देगा, प्रोडक्टिव लाइफ, ज़्यादा टाइम तक दूध देने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। तो धीरे धीरे अपने आप हार्ड इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, और ये वैल्यू आप एक पकड़ के चलोगे तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो टीपीआई के आधार पे आप बुल का सिलेक्शन कर सकते हो। सभी का टीपीआई दे के रखते हैं, जितने भी बुल हैं जीनोमिक बुल। तो टीपीआई को पकड़ के आप आराम से बुल का सिलेक्शन कर सकते हो। मैंने कोशिश की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की। आशा है आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करें। देखिए, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता रहता है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और किसी और विषय में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊँगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।